सो क्वेश्चन नंबर 4, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विच टर्म ऑफ द एपी इस, ये आपको एक एपी दे रखी है, इस एपी का 78, ठीक है। अब देखिए इसने ये कहा है इस एपी में जो 78 जो है ये 78 इस एपी का पार्ट है या नहीं है, ये भी हमें चेक कर लेना है। और अगर ये पार्ट है तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से नंबर का सेंस है, ये कौन से नंबर का टर्म है, विच टर्म, मतलब अगर ये 78 इस एपी का हिस्सा है तो डेफिनेट सी बात है एन जो होगा हमारा, मतलब ये कोई ना कोई सा पॉजिटिव इंटीजर नंबर का टर्म होगा, मतलब या तो फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये तो आपको गिवन है, पर इसके बाद आपको टर्म गिवन नहीं है। तो अगर इस सीरीज में 78 कहीं पे आ रहा है तो हमें उस 78 का नंबर निकालना है कि 78 कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, ठीक है, 20 बच्चे में बोलोगे 16 नंबर का बच्चा कौन सा है, तो अगर ठीक है 16 नंबर का बच्चा, उसी तरह ये सीरीज चलती जा रही है, हमें पता नहीं, उसी तरह ये पूछा कि 78 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर करने के लिए देखिए, अब हमें पता नहीं है कि 78 कौन, तो मैं मानता हूं क्यों ना ये एक nth टर्म है। nth टर्म का मतलब जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है, पर ये डेफिनेट सी बात है अगर इस एपी का हिस्सा है तो डेफिनेट सी बात है पॉजिटिव इंटीजर होएगा वो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको a गिवन है 3, d आप निकाल सकते हैं 8 - 3 बराबर 5 से। अब मैंने मान लिया कि जो an है मतलब 78 है इस सीरीज का हिस्सा है और ये nth नंबर पे आ रहा है, वो nth नंबर हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, बस इतना सा कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है an = a + n - 1 × d, ठीक है। अब ये an क्या होगा, देखिए an मैंने 78 मान लिया है, a कितना है 3 + n - 1, d कितना आ जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 + 5n - 5 तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 + 5n, यही कि ये सॉल्व कर लिया है 3 और 5 में से, ठीक है। ये 78 इधर की साइड चलता आ रहा है, ये 78 इधर चल जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 5 9, तो 80/5 = आपका n आ जाएगा और n आ जाएगा 16। मतलब इस एपी का जो 16 टर्म होगा वो क्या होगा 78। तो आपको लिख देना है द 16 टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 78, ठीक है। अब देखिए ये चीज ध्यान रखना कि ये है a, ये आपको मैं बता चुका, सेकंड टर्म लिखने के लिए a + d होता है और ये कितना होता है a + 2d एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैंने इसको माना 78 nth टर्म माना तो इसको मैं क्या लिखूंगा a + n - 1 × d। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम इससे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपके पास 2 एपी दी हुई है, इसके अंदर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का कंसेप्ट, पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये चीज देखो एपी है, ये क्या है मेरा फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, ये मेरा सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म को कैसे लिख सकता हूँ मैं a + d, थर्ड टर्म को क्या लिखूंगा a + 3d एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जो 205 दिया हुआ है, 205 जो गिवन है, इस 205 की ये क्या है, ये लास्ट टर्म है इस एपी का, मतलब ये सीरीज जो है, ये जो एपी की जो सीरीज चलती आ रही है 7 से स्टार्ट हो गई 205 पे खत्म हो गई। तो 205 वाला नंबर, 205 वाला टर्म मतलब 205 जो है, अगर मैं निकालूंगा कि कौन से नंबर का टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है, मतलब 37 है, 38 है, मतलब ये सीरीज यहाँ से स्टार्ट होके 5 के डिफरेंस के 6 के डिफरेंस के साथ चली जा रही है। अब अगर मैं निकाल दूं कि 205 जो है ये मेरे कौन से नंबर का है, तो मुझे पता चल जाएगा इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैंने मान लिया कि मेरा nth टर्म है, मुझे पता नहीं है nth टर्म है। nth टर्म को कैसे लिखते हैं, आपको पता है a + n - 1 × d, ठीक है। अब यही सेम चीज आपको यहाँ पे लिख देनी है और कुछ ही नहीं करना। a आपके पास 7 है, d आपके पास 13 - 7 बराबर 6 हो गया। अब इसी तरह मैंने मान लिया कि 205 है, ये nth टर्म है इस एपी का, तो an = 205 और n आपको निकाल लेना है इसमें। तो an = a + n - 1 × d, बहुत इजी फॉर्मूला, एक बार में याद हो जाएगा। तो मैथ तो प्रैक्टिस मांगती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। तो an 205 है, a 7 है, n - 1 एंड d = 6 है। तो 7 + 6n - 6, देखिए यही कि ये सॉल्व कर लीजिए, इन सबको इधर इधर ले जाने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 1 + 6n हो जाएगा, तो 205, ये 205 204 हो जाएगा, ये 6n हो जाएगा, n बराबर 204/6। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 6 चौक 24। ये n का मतलब हुआ कि ये जो 205 है ये कौन से नंबर का टर्म है, हमारा 34th नंबर का टर्म है, ये ध्यान रखना 34th टर्म है ये हमारी इस एपी का।
तो मतलब अगर ये लास्ट टर्म 34 है तो इससे पहले 33 नंबर से होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इस एपी के अंदर 34। तो लास्ट में आपको लिखना है द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी आर 34 ठीक है। नाउ सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न है, जैसे ये a है, ये a प्लस डी है, इसी तरह ये क्या हो जाएगा nth टर्म मान लेता हूँ मैं इसको, मुझे पता नहीं है कौन से नंबर का टर्म है इसलिए, तो nth टर्म मान लिया, तो ये इसको कैसे लिखेंगे n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे लगाएंगे हम a आपके पास 18 है, d आप निकाल सकते हैं ये माइनस 18, तो आपके पास आएगा माइनस का 2.5। कर लीजिए आप, ऐसे कर लीजिए, सीधा सीधा कर लीजिए। देखिए 18 है, 18 से 15 एंड हाफ पे जा रहे हैं, तो मतलब 18 से पहले 16 पे जाओ, 2 कम हो गए, 2 कम के बाद आधा कम कर लेंगे तो कितना 2.5 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, ठीक है। नाउ ए एन कितना है माइनस का 47, एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यूजिंग द फॉर्मूला, अब देखिए माइनस 47 इज इक्वल टू ए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस का 2.5, ठीक है। माइनस 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू माइनस का 2.5 एन प्लस का 2.5, ठीक है। इसको भी इधर लिया है, इसको भी इधर लेके आते हैं, ठीक है। ये माइनस का है ना, ठीक है, ये माइनस का 65 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 2.5 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2.5 एन। तो ये कितना माइनस का 67.5 इज इक्वल टू माइनस 2.5 एन, एन इज इक्वल टू माइनस का 67.5 बाय 2.5। इससे ये गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब 25 से डिवाइड कर, 25 टू जा 50, 50 के बाद कितना बचेगा इसमें 17 मतलब 2 7 8 मतलब 7, तो माइनस 47 जो है, माइनस 47 क्या है 27th नंबर का टर्म है। तो इस सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म हो जाए, क्योंकि माइनस 47 क्या है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब ये सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई। अगर मैंने इसका पता लगा लिया कि 27 का टर्म मतलब इससे पहले 26 टर्म होंगे, 26 में ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, सो ऑन चलते हुए लास्ट पे कितने खत्म हो रही है 27 पे। तो इस एपी के अंदर कितने टर्म हो गए 27, और इसके अंदर कितने हो गए 34, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 उम्मीद करता हूँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी, ये देगा, ठीक है। अब आपको वही सेम चीज जो पहले क्वेश्चन में करता है तो वही करता आ रहा है। अब एक चीज मैंने आपको बोली थी वो ध्यान रखिएगा, अगर कोई सा भी टर्म किसी भी एपी का कोई टर्म है, मतलब कहने का मतलब अगर मैं कहूं अगर माइनस 150 इस सीरीज का कोई टर्म होता है तो डेफिनेट सी बात है एन जो होगा मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये तो नहीं है ना कि मैं जैसे एन, मेरा एन की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, एन की वैल्यू माइनस 2, अब ये माइनस 2.5 कोई टर्म थोड़ी होता है, या तो टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, 30 टर्म होगी, 60 टर्म होगी, 100 टर्म होगी, 150 टर्म होगी, पर ये पॉइंट में कोई टर्म थोड़ी होती है, या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग में होगी, मतलब नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स में होगी टर्म्स होगी, तो ये तो नहीं होगी कि माइनस में हो जा, माइनस में हो या फिर पॉइंट में हो। तो बस यही ध्यान रखना है कि वही ध्यान रखना है हमें, ठीक है। एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर मेरा एन पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो डेफिनेट सी बात है ये क्या हो जाएगा इस सीरीज का एक पार्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, सपोज ये मेरा क्या है ए, मतलब मेरा फर्स्ट टर्म है जिसको मैं ए लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस डी, ये ए प्लस 2d, इसी तरह सो वन, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म है तो डी माइनस करते, फर्स्ट टर्म है तो माइनस, ये 2 है तो इसमें 1 माइनस, ये 3 है तो इसमें 1 माइनस, ठीक है। अब सपोज मैंने मान लिया 150 जो है मेरी nth टर्म है इस एपी की, nth टर्म का मतलब है मुझे पता नहीं है कौन से नंबर पे है, पर ये टर्म मान ली मैंने, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए फॉर्मूले में देखिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता, इज इक्वल टू ए एन मैंने कितना मान लिया माइनस का 150, ए मेरा है 11, एन माइनस 1, और डी निकालने के लिए तो मैंने आपको बता ही रखा, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 11 कितना आ जाएगा माइनस का 3। आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हमें पेपर के अंदर सॉल्व करके दिखाना है, वहाँ पे वहाँ नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 3, तो इसको करेंगे 11 माइनस 3n प्लस 3 माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस 3 14 माइनस 3n, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे बराबर माइनस का 3n, तो माइनस का 164 बराबर 3n, तो 164 बाय 3n, 3 बराबर n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे, 2 बाय 3, ये मेरी n की वैल्यू आ रही है। अब आप खुद सोचिए
क्या कोई टर्म 54 2/3 हो सकती है? मतलब या तो होगी, या तो 54 हो या 55 होगी। आधी टर्म क्या होती है? मैथ में ऐसी कोई चीज तो होती है, मैथ में हर चीज लॉजिकल है, ध्यान रखना। विदाउट लॉजिक मैथ नहीं है, हर चीज का लॉजिक है, आपका हर चीज का एक्सप्लेनेशन है मैथ के अंदर। सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट इस मैथ में कि आपको कोई भी चीज ये नहीं कि हाँ इसको मान लेंगे, ऐसे नहीं, इसमें हर चीज का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सबसे बेस्ट पार्ट है मैथ का। तो देखिए अब ये ऐसे तो कोई टर्म होती नहीं है कि भाई फ्रैक्शन में कोई टर्म हो या पॉइंट में कोई टर्म हो, या तो होगी तो पूरी होगी 50, या तो 54 होती या 55 होती, पर ये बीच में तो कोई टर्म होगी नहीं। तो डेफिनेट सी बात है जो 150 है -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का -154 150 कोई नहीं है, ठीक है। 150 कोई सा भी टर्म नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर ये 54 आ जाता तो ये डेफिनेट सी बात है कि टर्म हो जाती, मतलब 54 नंबर की टर्म हो जाती है इस एपी की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का है, देखना पड़ेगा अब आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखिए इसमें आपको ना एपी की कोई सीरीज नहीं दी हुई है, इसमें आपको सीधा सीधा टर्म उठा के दे दी है। मतलब कोई एक एपी बनती हुई सीरीज आ रही है, सपोज ये मेरी मान लेता हूँ मैं, एक ही एग्जांपल के लिए 1 3 5 7 सो ऑन चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो मुझे इस सीरीज का 31st टर्म पूछा है, ठीक है। कोई एक टर्म पूछ लेंगे कि ये वाला टर्म बताओ, मतलब ये मान लो 31st टर्म है, मुझे इस सीरीज का 31st टर्म पूछ लिया, लेकिन मुझे ये नहीं दिया हुआ कि मेरा ए क्या है डी क्या है। उसकी जगह मुझे क्या दिया है 11th टर्म और 16th टर्म। तो मुझे इनका यूज करके, इन दोनों का यूज करके मेरे को मेरे सीरीज का ए डी निकालना पड़ेगा। उससे फिर मैं निकाल लूंगा कि 31st टर्म कौन सी आएगी, ठीक है। एपी के अंदर आपको दो चीज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बता दी, ए एंड डी, ठीक है। अगर मेरे पास वो होंगे तो मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ और एपी की सीरीज निकाल सकता हूँ। तो 11th टर्म कैसे लिखेंगे? अब देखिए किसी भी सीरीज में मैंने लिखा, ये सीरीज लिखी मैंने, इस सीरीज में मैं क्या लिखता हूं, ये जो होती है इसको मैं क्या लिखता हूं, हमेशा ए लिखता हूं, ए यानी मेरी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस डी। सेकंड टर्म है इसलिए एक बार डी, थर्ड टर्म है इसलिए 2 बार डी, फोर्थ टर्म है इसलिए 3 बार डी, ठीक है। मतलब जितने नंबर की टर्म है, जैसे ये 11th टर्म है तो इसमें कितनी बार डी आएगा, 10 बार डी आएगा। इस तरह अगर 16 नंबर की टर्म है तो कितनी बार डी आएगा, 15 टाइम, मतलब एक माइनस बार आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब उसका यूज करके देखिए 11th टर्म ऑफ एन एपी को, 11th टर्म आपको कितनी रहेगी 38, मतलब 11th टर्म का मतलब है ए प्लस 10d। 11th टर्म है इसलिए यहाँ पे 10d हो जाएगा, इसको किसके बराबर मान लेंगे 38 के। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह 16 टर्म मुझे कितनी दे रखी 73, ठीक है। तो 16 को क्या लिखूंगा, a प्लस 15d बराबर 73। आ रही बात समझ में? जितने नंबर की टर्म है उसमें n-1, ये ध्यान रखना। ये 11th की थी इसलिए 10 बार d, ये 16 थी इसलिए 15d। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। इससे a से a कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बढ़ा, देखिए -15, वैसे नंबर में 15 बढ़ा है 10 से, लेकिन साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का 5d आ जाएगा। इधर कितना बच जाएगा, 73 में से 38 घटाना पड़ेगा, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 13 में से 8 गए तो 5 ही हो गया, ठीक है। और ये 4 साथ में 35 आ जाएगा माइनस का। तो d बराबर प्लस का 7। अगर d मेरे पास 7 आ चुका है तो अब मैं a निकाल सकता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में डाल दिए a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38। तो a प्लस 70 बराबर 38, a इज इक्वल 38 माइनस 70, तो माइनस में आ रही है, ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हो रही, -5, ठीक है। ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है, -7, ठीक है। तो माइनस का 32 से सीरीज स्टार्ट हो रही है। मुझे 31st टर्म निकालना। 31st टर्म क्या होगा सीरीज का, 31st टर्म कितना होता है, a प्लस 30d। तो a कितना आ जाएगा, a31, a कितना है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी यानी 70, तो 32 प्लस 210। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 4, 7, 178। तो 831 कितना आ जाएगा मेरा 178।
मतलब जो इस सीरीज का 31st टर्म होगा वो कौन सा होगा, 178 होगा। देखिए इस तरह के 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एपी कंसिस्ट 50 टर्म है एक एपी के अंदर, और उसके अंदर थर्ड टर्म आपको 12 दे रखा है और लास्ट टर्म 106 दे रखा है। अब देखिए लास्ट टर्म दे रखा है और आपको 50 टर्म दे रखे हैं, मतलब एक सीरीज में 50 टर्म है, मतलब जो 50वां टर्म होगा वही इसका लास्ट टर्म होगा। जो लास्ट टर्म आपको गिवन है एंड द थर्ड टर्म आपको गिवन है, तो मैंने आपको बता रखा है थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, हमेशा तीसरे नंबर की टर्म है तो मतलब एक डी कम करके लिखेंगे। तो a + 2d की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 12 दे रखी है। ठीक है, इसी तरह लास्ट टर्म मान लें 50th टर्म दे रखी है आपको, 50 टर्म यानी a + 49d, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 106। तो बस दो इक्वेशन आ गई, दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, a से ये कैंसिल हो जाएगा, -47d = -104, तो d बराबर आपके पास आ जाएगा 2। अब इस d को उठा के इक्वेशन 1 में पुट, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो a + 2 × 2 = 12, a बराबर 8, a बराबर 8 आ गया है, d आ चुका है। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब को आप मेरे से कुछ भी पूछ लीजिए। एपी के अंदर मैंने आपको दो चीज़ बताई, a और d आपके पास है तो सब चीज़ आपके पास है। अब आपके पास a29 की वैल्यू पूछिए, इस सीरीज का 29 टर्म, तो उसको कैसे a + 28d लिखेंगे। तो a आपके पास है 8 + 28 × 2, 28 दूना 56 + 8 कितना हो जाएगा, 64। तो a29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो थर्ड टर्म वो 4 है, 9th टर्म -8 दे रहे, और ये पूछा है कि इस सीरीज की कौन सा टर्म 0 होगा। तो सबसे पहले a और d निकालना है एपी के लिए, सबसे सिंपल सी बात है। थर्ड टर्म है तो a + 2d कितना जाएगा, 4, तो 9 टर्म कितना हो जाएगा, a + 8d। तो दोबारा वही एलिमिनेशन करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा इस टाइम, माइनस का 6d = 12d बराबर -2। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा a बराबर a - 4 बराबर 4, a बराबर 8। तो फर्स्ट टर्म तो 8 आ गए, d हो गया मेरा -2। ठीक है, अब हमें पूछा है कि 0 इस, देखिए ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये पूछा विच टर्म ऑफ एपी इज 0, मतलब कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी। सबसे पहले अगर 0 इस एपी का हिस्सा होगी तो डेफिनेट सी बात है n की जो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। तो मैंने 0 को क्या मान लिया है, 0 मेरी nth टर्म है इस एपी की। लेट 0 इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, nth टर्म को मैं कैसे लिखता हूँ, बता रखा है मैंने आपको। nth टर्म को n - 1 × d लिखा जाता है। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, a आपके पास 8 है, n - 1 और d आपके पास 2 है। ठीक है, तो 8 + 2n - 2 बराबर 0 है, 0 बराबर 6 + 2n। ठीक है, 1 मिनट, 6 बराबर, तो -6 बराबर 2n आ जाएगा, तो n बराबर -3 आ रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, हमने कोई गलती तो नहीं करी है। a बराबर 8 हो चुका है, तो 8 + 2n - 2 है। सॉरी, ये d मेरा जो है ये माइनस का है। ठीक है, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, ये प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा 10। फिर भी आंसर तो नहीं आएगा, -2n + 2 है, -2n + 2। देखिए एक बार इसको दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी कभार। 10 - 2n, ठीक है, तो 2n बराबर 10, n बराबर 5। तो पाँचवें नंबर की पाँचवें नंबर का जो टर्म होगा वो 0 होगा। आप खुद ही देख सकते थे, देखिए 8 अगर ये है -2 के डिफरेंस के साथ 8 6 4 2 0, मतलब 1 2 3 4 5, वैसे इस पाँचवें नंबर का जो टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। ठीक है।